बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदय के प्रियतम हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री सिंधी मंथन, क्या विरहा में तपे बिना पिया को पाया जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि विरहा में तपे बिना? ये देखिए कितना सुंदर ये बनाया है सुंदर साथ जी। जब तक सोना भी नहीं तपता, ये देखिए ये तपन दी जा रही है उसको। जब तक सोना नहीं तपता तब तक वो कंचन नहीं बन सकता, तब तक उसमें चमक नहीं आती है। तो सोचिए विरहा की तपन जीव को कहाँ ले जाएगी, जीव को कंचन बनाएगी और उस पर मेरे धनी जी विराजमान होंगे। तो विरहा के तपे बिना पिया को पाना संभव नहीं है। तो उस विरहा को एम्ब्रेस करना सीखिए, उस विरहा से प्रेम करना सीखना है। उसकी पराकाष्ठा, इस प्यारे विरहा की पराकाष्ठा होगी तो कैसी उनकी झलक, क्या उनका दीदार होगा। उसके बाद कुछ नजर नहीं आएगा। इस स्थिति से डरना नहीं है, इस स्थिति में जाना है सुंदर साथ जी। इस स्थिति को पाना किसी विरले को नसीब होता है और वो केवल ब्रह्मांगना ही पा सकती है। अपने बल को, अपने पोटेंशियल को पहचानिए, ये हमारी असल मंजिल है, विरहा के बाद दीदार को प्राप्त करना। अति सुंदर थंबनेल, बहुत प्यारा। और ये देखिए वही चमक यहाँ भी देखी जा सकती है सुंदर साथ जी। ये निस्बत की शाइन है, जो निस्बत को पहचान लेता है ना, वही विरहा की स्थिति को खूब आनंद लेता है और खूब झीलता है। विरहा में जो जल निकलता है ना सुंदर साथ जी, उसका झीलना भी बड़ा ही सुंदर है। विरहाश्रुओं में झीलना करना, उसके बाद ही जमुना जी का वो झीलना बहुत मीठा लगता है। अति सुंदर, अति प्यारा। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, इतनी प्यारी सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में। जी देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें हमारी श्री सिंधी में लिखी गई। सिंधी को उपसंहार करके कहा गया है सुंदर साथ जी। उपसंहार यानी कि सार का भी सार, और वो भी मारिफत की किताबों का उपसंहार करके लिखा गया है हमारी प्यारी सिंधी को। कहते हैं इन मोती का मोल कहो ना जाए। कल हम इस चौपाई को पढ़ रहे थे। आइए हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने बड़ी प्यारी ये जो सेवा की हुई है उनका भी आनंद लेते हैं और साथ ही चौपाइयों का अर्थ भी। इन मोती का मोल। अच्छा, ये चौपाइयाँ सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट भी है। मैं जब टीका पढ़ती थी ना पहले, तो मुझे बस ऐसे पढ़ते जाते थे, हाँ मंथन हो रहा है, ये भी समझ में आ गया, ये भी हाँ जी समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद ये लिख दिया उन्होंने, बट ये किस कंटेक्स्ट में लिखा गया, स्वामी जी ये चौपाई क्यों ढूंढ के लाए, उसका यहाँ पर क्या औचित्य, यहाँ पे क्या बनता है लिखने का, ये जरूर याद रखिएगा। उनके हृदय में यही चौपाई क्यों आई, क्यों लिखा जा रहा है, ये देखिए। ये इनको स्पष्ट करने के लिए लिखा जा रहा है कि महामती जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को नहीं पहचान पाते। इसका अर्थ ये क्या था चौपाई का, अगर आपके संबंध में कोई कटु वचन कहता है तो मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि इन मोती का मोल कहो ना जाए। इस मोती का मोल कोई कोई ही समझेगा, तो इसीलिए सबसे एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। तो इनका
इनका जो मोल करेगा, कि अनमोल का मोल जो लगाएगा सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाले भी जल मरे, क्योंकि उनका मोल कभी लगाया ही नहीं जा सकता। उनकी महिमा को पूर्ण रूप से कभी गाया नहीं जा सकता। महामती जी बार बार श्री मुखवाणी में कहती हैं कि मैं किस प्रकार वर्णन करूं आपका पिया जी, वर्णन ही नहीं किया जाता, ना आपकी शोभा का, ना श्रृंगार का, ना परम धाम के जर्रे जर्रे का। उसमें जो लहरें उठती हैं, किरणें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, कितने रंग, कितनी चमक, कितना सुंदर, मैं कैसे वर्णन करूं पिया जी। बार बार मुझे वो बात कभी नहीं भूलती। कहती हैं रूहों के तन का वर्णन करने की कोशिश कर रही हैं। फिर कहती हैं कैसे करूं, 4 चौपाइयाँ उसी में निकल जाती, क्या कहूं कि तुम्हें समझ में आ जाए। फिर कहती हैं उसमें रोम नहीं होते। फिर कहती हैं अच्छा अब कैसे वर्णन करूं, हीरा होता है ना, हीरे में रोम नहीं होते, वैसा तुम्हारा तन उज्जवल, बहुत सुंदर, पर हीरा तो कठोर होता है, तुम कठोर नहीं हो, तुम तो बहुत कोमलांगिनी हो। और फिर बाद में ये थोड़ी सी चौपाइयों में बताती हैं, और फिर कितनी सारी चौपाइयाँ उसमें पश्चाताप में निकलती, ये मैंने क्या कह दिया, पर मैं वो शब्द कहाँ से लाऊं, मैं इस संसार में वो उपमा, वो उदाहरण कहाँ से लाऊं जो तुम्हारा वर्णन कर पाए, जो युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन यहाँ कर पाए। तो महामती जी से मोल नहीं किया जा रहा सुंदर साथ जी, तो यहाँ और कौन कर सकता है। तो इसके लिए हमने ये कल चौपाई पढ़ी थी, इन मोती को मोल कहो ना जाए। और अगली चौपाई देखिए, ये भी बड़ा क़यामतनामा से 9वीं चौपाई, रूह अल्लाह रोशन ज्यादा कहा। सजाने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, नहीं तो हमें कैसे एकदम से इनका अर्थ साथ साथ पता लगता। कहते रूह अल्लाह रोशन ज्यादा कहा, दूजा अपना नाम, दूजा नाम। बहुत ध्यान से, मैंने भी नहीं पढ़ी हुई है चौपाई कभी, पर आपको बीतक साहब सब कुछ खोल देती है। वाणी को आपने देखा होगा, समझ में आ रही होगी। कुरान में ये भी लिखा है कि श्री श्यामा जी ने जो दूजा नाम अपना रखा ना, दूजे तन में आए। श्यामा जी के दूसरे तन श्री मिहिर राज जी में ज्ञान का प्रकाश रोशन ज्यादा होगा, वहां पे ज्ञान का प्रकाश अधिक होगा। रट्टे नहीं लगाने हैं, बिल्कुल चौपाई अपने आप मुंह से बोल के कहती है कि ये लिखा है देखो मेरे हृदय में। इस स्वरूप में उन्हें इमाम मेहंदी के रूप में जाना जाएगा, और एक बदले बंदगी 1000 करनी नहीं पड़ेगी सुंदर साथ जी। जो इन्हें पार ब्रह्म का स्वरूप मानकर एक करसी कबूल इमाम, जो इन्हें इमाम मेहंदी मानकर पार ब्रह्म का स्वरूप मानकर स्वयं को समर्पित करेगा, उसको क्या मिलेगा, उसे अपनी बंदगी का, एक बंदगी का 1000 गुना फल मिलेगा उसको। बहुत सुंदर सुंदर सा जी ये मोल बता रहे हैं। इसलिए ये चौपाई क्यों लिखी गई, अब ऐसे ही नहीं पढ़ते जाना चौपाइयों को, इसका कंटेक्स्ट क्या है, क्यों रेफरेंस की चौपाई बनने की शोभा इस चौपाई को मिली है। एक की बंदगी सुंदर साथ जी पढ़ते हैं, ये बिल्कुल परत दर परत वो आते जा रहे हैं सामने। ये जो पर्दा, ये जो कागज कहते हैं ना, हिमालय के सामने, ये जो आंखों के सामने कागज आ गया है, हिमालय दिखाई नहीं दे रहा ना, उस कागज की भी परतें हैं। एक एक करके पिया हटाते जा रहे हैं, झीने झीने से कागज में से आपके नैन नक्श तो पिया नजर आने लगे हैं, उसकी परत के अंदर से ही क्यों ना हो, ऐसे ही खुल जाएंगी सुंदर साथ जी, और लास्ट परत हमारे विरहा से खुलेगी। बस ऐसे ब्रह्मवाणी से जुड़ के ब्रह्मवाणी को अपने अंदर महसूस करना है। ये जड़ नहीं है सुंदर साथ जी, ये शब्द तब तक जड़ दिखाई देते थे जब तक मैं जड़ हुआ करती थी।
ये तब तक जड़ दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाता है अंदर वाणी का, इनकी जड़ता मेरे अंदर खत्म होती जाती है। ये तो चेतन ही थे। इन शब्दों की चेतनता को अपने अंदर महसूस कीजिए। एक जीव की चेतनता को एक माँ अपने अंदर महसूस कर पाती है, तो अपने पिया की चेतनता को हर आत्मा अपने धाम हृदय में क्यों महसूस नहीं कर पाएगी। हर आत्म को एहसास होगा कि मेरे अंदर चेतन बैठे हैं और मैं स्वयं चेतन हूं। कहते हैं जो भी ने पार ब्रह्म का स्वरूप मान कर समर्पित करेगा, ये कंडीशन है सुंदर साथ जी, फिर 1 का 1000 गुना फल मिलेगा। वो स्थिति होती है कि जब हम कहें कि हाँ अब सेवा पूजा या क्वेश्चंस ही नहीं होते, उसके बाद करनी है कि नहीं करनी, उसकी हर पल होती रहती है। बहुत सुंदर स्थितियां हैं हमारे परम हंसों ने करके दिखाई हैं, पछाड़ के माया को। और माया भी कोई छोटी मोटी नहीं, हमारे जैसी नहीं, उनकी शोभा इतनी बड़ी तो माया भी उतनी बड़ी। आपने देखा होगा बीतक साहब में, ये बीतक साहब हमें सांस भी लेना सिखाती है सुंदर साथ जी। बीतक साहब अस्थमा नहीं होने देती, हमें सांस लेना सिखाती है। कितनी अंतराल पे तुम्हें अर्श की तरफ सांसें लगानी है, कौन कौन से सांस तुम्हारे कैसे कैसे सफल होते, कैसे लेने हैं इस माया में, श्वास श्वास में पिया कैसे प्रवाहित करने हैं, ये बीतक साहब सिखाती हैं। आपने देखा जितनी बड़ी शोभा मिलने वाली थी उतनी मोटी माया, गुजरात में बड़ी को मोटी बोलते हैं, उतनी मोटी माया दिखाई गई। अक्षरातीत की शोभा प्राणनाथ जी को मिलनी है, उनकी माया का स्तर देखिए सुंदर साथ जी। कारागार क्या, फांसी क्या, को क्या होगा, बीमारी क्या, गरीबी क्या, भूख क्या, सब कुछ जो अपमान क्या सुंदर साथ जी। कहते भूख गरीबी और अपमान इनको सहना बड़ा ही मुश्किल होता है। बोले मैं तो निर्लज्ज भया, मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उतनी मोटी माया उनको दिखाई क्योंकि शोभा उतनी बड़ी है। देखा आपने सुंदर साथ जी। और हम प्राणनाथ जी के जो उन्होंने सहन किया वो सब हम बड़े अच्छे से अप्रिशिएट करते भी हैं और करना भी चाहिए। कृष्ण जी वो भी तन ही थे ना, वो भी काल माया में तन धारण किया हुआ था। कितनी बार मारने के प्रयास किए गए, बच्चे ही तो थे ना वो भी, कितने छोटे से बच्चे थे। पूतना मारने आ गई थी, दूध पीते थे, अभी तो कुछ दिनों के थे सुंदर साथ जी। कितनी मोटी माया सहन करके दिखाई, वो नहीं कभी सोचा हमने। वो भी काल माया का तन धारण किया था पिया जी ने। उनकी शोभा इतनी बड़ी, उतनी ही मुसीबतें उनके ऊपर आई, तभी तो पूरी दुनिया भी पूजती है उनको, यही इसी मुसीबतों को देखती है और उनके चमत्कारों को नमन करती है कि एक छोटे से बच्चे ने ये कर दिखाया। वहां विष्णु जी ने अपने सरीखा जीव दिया था उनको, और यहाँ पे राजा मरु का जीव है सुंदर साथ जी। कितनी माया को पछाड़ के फिर अक्षरातीत महामती की शोभा, इंद्रावती जी को आत्म उनको मिली, महामती श्री प्राणनाथ नवाजा गया, सारी शक्तियां उनके अंदर आ गई। आपने देखा महाराज जी ने कितनी, उधर देवचंद्र जी सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी ने कितनी माया शुरू से ही बाहर निकल गए। ये तो बताया गया 14 साल भागवत सुनी, कितने ताने सुने होंगे लोगों के, कमाता नहीं है, ये नहीं करता, पिता पे पलता, पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। वो नहीं लिखा गया अभी तक साहब में सुंदर साथ जी, वो लिखा ही नहीं गया। वो स्वयं सोचिए, हम जिन छोटी छोटी बातों से घबराते हैं, उन्होंने कितना कुछ सहन किया।
उनको कौन सी शोभा मिली सुंदर साथ जी? उनको ही हमारे धर्म के प्रवर्तक के रूप में उनको जाना गया। यहाँ पे निजानंद संप्रदाय उन्होंने शुरू किया, क्या शोभा मिली महाराज जी को। देखिए सुंदर साथ जी, इतनी बड़ी शोभा उनको, परमहंस की शोभा कोई आसान होती है क्या? उनको मिली, कैसे मिली, कितनी माया। अभी तो शुरू हुई है, अभी तो जीवन, अभी तो बीतक उनकी शुरू हुई है। अभी हमारी तो अभी से तौबा तौबा हो रही है देख के कि पिया कैसे बच्चे होते हुए सहन कर लिया। तो जितनी बड़ी शोभा उतनी मोटी माया। हमारी तो नानी नानी सी माया, छोटी छोटी सी माया, हम उसी में भी रोते फिरते हैं। क्या सीखा हमने बीतक साहब से, क्या सीखा हमने अपने परम हंसों के जीवन से, क्या सीखा सुंदर साथ जी? कहते हैं इस स्वरूप में उन्हें इमाम मेहंदी के रूप में जाना जाएगा। जो भी इनको पार ब्रह्म का स्वरूप मानकर, चाहे वो जीव हो, चाहे वो ईश्वरी हो, या ब्रह्म सृष्टि ने जो जीव धारण किया हो, स्वयं को समर्पित करेगा, उससे अपनी बंदगी का 1000 गुना फल मिलेगा। एक की बंदगी, भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, एक बंदगी का 1000 गुना फल मिलने का कथन अलंकारिक है। इसका आशय है तारतम ज्ञान के अवतरण से पहले सारा संसार पर ब्रह्म की पहचान के बिना शरीयत और तरीकत के द्वारा भक्ति किया करता था। उसकी स्थिति आंख बंद करके फल तोड़ने जैसी थी। आंख बंद करके तोड़ रहा है, कभी कहीं लग रहा है, कभी है ना, कभी लग गया, कभी नहीं लग गया। किंतु तारतम ज्ञान के प्रकाश में आंख बंद करके तीर चलाना और आंखें खोल के चिड़िया की आंख पे निशाना साध के तीर चलाना, तारतम ज्ञान के प्रकाश में अब पर ब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला की पहचान हो गई है। तथा ये भी विदित हो चुका है, जिसको हम सृष्टि के आरंभ काल से खोजते आ रहे हैं, वही पर ब्रह्म अब अपने आवेश स्वरूप से श्री महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रहे हैं। तो उनके प्रेम में एक दिन स्वामी जी की चर्चा चल रही थी, अभी नेपाल या गुजरात के कार्यक्रम में उन्होंने इतनी सुंदर बात उसमें बताई, मुझे इतना आनंद आया उसको सुन के। बोलते 4 प्रकार के सतगुरु होते हैं, आपने भी किस सुना होगा जिन्होंने चर्चा सुनी होगी। कहते पहले सतगुरु मूल स्वरूप, वही मूल सतगुरु हैं, क्योंकि वही जागृत, वही सब कुछ कर रहे हैं, आगे भी प्रेरणा वही दे रहे हैं। पहले सतगुरु मूल सतगुरु, तो जहां जिनको भी आप सतगुरु मानते हो उनके थ्रू होके पहुंचना मूल स्वरूप तक ही है। दूसरे सतगुरु आवेश स्वरूप सतगुरु, जिनको वो प्रेरणा देते अपना ही धारण किया हुआ स्वरूप, आवेश सतगुरु। और वो आवेश स्वरूप प्राणनाथ जी के अंदर ही बैठे लीला कर रहे हैं आज भी। तीसरे सतगुरु जो परमहंस होते हैं और जो सतगुरु रूप में भी आते हैं, जो परमहंस की अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते कई बार, पर वो पूरी दुनिया में वो स्वयं दरस ले लेते हैं उनका, और पूरे संसार में और ब्रह्म सृष्टियों में मायने खोल खोल के प्रकाश करते हैं, जागनी करते हैं। तीसरे सतगुरु परमहंस और सतगुरु। चौथे प्रकार के सतगुरु जो स्वयं को सतगुरु घोषित कर देते हैं, पर वो जागनी कार्य कुछ नहीं करते, ब्रह्मवाणी का कोई जागनी कार्य नहीं करते। अब उन्होंने एक बात इसमें बड़ी प्यारी कही कि जो परमहंस होते हैं उनके अंदर आवेश की लीला हो सकती है, और वो हुई है। महाराज जी के अंदर वो लीला हुई है सुंदर साथ जी। आवेश स्वरूप की लीला परमहंसों के अंदर हो सकती है, पर वो उस लीला को जाहिर नहीं कर सकते। बहुत सुंदर। तो जो लीला जाहिर होती है किसी भी सतगुरु के अंदर, परमहंस के अंदर, वो जोश की लीला जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि आवेश की लीला केवल प्राणनाथ जी के अंदर से जाहिर हो सकती है।
तो उनके अंदर अंदर तो हो सकती है, आनंद ले सकते हैं, पर उस लीला को जाहिर नहीं कर सकते। जाहिर प्राणनाथ जी ने ही किया और वही कर सकते हैं सुंदर साथ जी बहुत। और उन्होंने इनके सपोर्ट में चौपाइयाँ बहुत कुछ बड़ा ही प्यारी प्यारी चर्चा उन्होंने की थी, अति सुंदर सुंदर साथ जी। तो कहते हैं, ये देखिए, तारतम ज्ञान के प्रकाश में अब पर ब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला की पहचान हो गई है ना सुंदर साथ जी। ऐसे ही नहीं पढ़ना, इसको होनी चाहिए, तब तो प्रकाश हुआ है। तारतम ज्ञान का प्रकाश गाते गाते तो मैं तो अपनी गलतियां गिनाती हूँ आपको, ताकि आप मत कीजिएगा, मैंने बड़ी उम्र खोई है। तारतम ज्ञान का प्रकाश गाते गाते तो पता नहीं 20 साल निकल गए। तारतम ज्ञान ने कर दिया, पर मेरे अंदर तो हुआ ही नहीं। और जब तक अपने अंदर नहीं होता तब तक गाते रहे, किसी पे कोई असर नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। जिसके अंदर प्रकाश होता है, होने लगता है, तब असर होना शुरू होता है सबके ऊपर, अगर आप किसी को बता भी रहे हो तो। यही फर्क होता है। कहते एक शिशु, एक बच्चा होता है ना, वो बच्चा उठा के तीर चलाए, उसको कुछ नहीं पता कैसे चलाना है, क्या करना है, कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा। और एक धुरंधर तीरंदाज तीर उठा के चलाए, बिल्कुल सीधा लक्ष्य को भेद देगा वो तीर। ये फर्क होता है सुंदर साथ जी। अपने अंदर उजाला है तो वो सतगुरु सीधा दीदार तक आपको पहुंचाने की राह बताएगा। और जो बच्चा होगा, जिसको कुछ नहीं पता, उसको ये पता है प्रकाश हुआ, उसको रट गया है बस, पर तीर उसका ना खुद का लगता है, तो दूसरों को तो धोखा दे रहे हैं। अपने पीछे किसी को नहीं लगाना सुंदर साथ जी, कभी भी। इसमें तो 4 प्रकार के सतगुरु सुन के तो मैं स्तब्ध रह गई। किसी तन के पीछे लगना ही नहीं, उनके अंदर जो लीला हो रही है ना, उनको पकड़ लेना और अल्टीमेटली मूल सतगुरु तक पहुंचना, जो कि श्री राजी हैं, मूल स्वरूप, मूल तन में जो उधर बैठे हैं मूल स्वरूप, उन तक, मूल तन भी नहीं बोलते उनको, मूल स्वरूप, क्योंकि जागृत बैठे हैं वो आज, उन तक पहुंचना हमारा परम लक्ष्य। वही मूल सतगुरु, वही मूल स्वरूप, वही मेरा मूल, वही परम धाम का मूल, वही मारिफत स्वरूप है सुंदर साथ जी। नजर चिड़िया की आंख पे रखनी है, बिल्कुल मूल स्वरूप के चरनार बिंद में नजर रख लीजिए, देखिए कैसे नहीं पहुंचेंगे। कहते हैं अब तो पहचान हो गई है धाम की, स्वरूप की, लीला की, शब्दों में। और ये भी विदित हो चुका है, जिसको हम सृष्टि के आरंभ काल से खोजते आ रहे हैं, वही पर ब्रह्म अब अपने आवेश स्वरूप से श्री महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रहे हैं। तो उनके मन में प्रेम समर्पण और विरहा, प्रेम समर्पण और विरहा की भावना वैसे ही प्रज्वलित हो जाती है जैसे ब्रज में आ गया ना, ब्रज फिर से कैसी भावना प्रज्वलित करनी है सुंदर साथ जी। छोड़िए ब्रज रास को, तोड़ दीजिए अपनी ये जो अपनी सेज्या, जिस पे पिया को ला के हम कहते हैं रुच रुच के मैं सेज बिछा रही हूं आपके, उसके 2 पैर मैंने तोड़ दिए ब्रज और रास के, आएंगे पिया? कभी नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। ब्रज रास जागनी परम धाम के 4 पाए हमारे हृदय में जो सेज्या, जिसको रुच रुच के बिछाते हैं हम, हमें ब्रज रास नहीं अच्छी लगती, किसी को ये अच्छे नहीं लगते, किसी को इन्हीं को मानना है, इन्हीं को मानना है, इन सब संशयों से रहित होना पड़ेगा। ब्रज में अपने सामने श्री कृष्ण जी को पाकर कैसा एहसास होता होगा, क्यों भागती थी, भाग के जब जाती थी और वो सामने दिखाई दे जाता था, तो कैसी लहरें प्रस्फुटित होती थी हमारे हृदय में उनके लिए, कैसा प्रेम उमड़ता था उस सागर की जो उनके हृदय में था, उसकी एक लहर प्रेम की जब मेरे हृदय में उमड़ती थी, वो आ जानी चाहिए सुंदर साथ जी।
इस प्रकार स्वाभाविक है, निद्रा अवस्था में जितने समय में भक्ति की जाती है, जागृत अवस्था में उतने ही समय की भक्ति 1000 गुना फल देती है। क्या सीखने को मिला इस पंक्ति में से हमें? बिना तारतम वाणी को जाने, बिना सुरता वहां पर ले जाने के प्रयास को कर किए, सिर्फ ऊपर ऊपर से करेंगे, उसका फल कितना मिलेगा? और तारतम वाणी से जानकर जागृत होने के बाद जो किया जाता है प्रेम, सुंदर साजी 1000 गुना ज्यादा उसका फल मिलता है। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी ने भी कहा है, जो इस स्वरूप की, क्यों बता रहे हैं सुंदर सा जी, ये बात ध्यान रखिएगा। जुगलदास जी की ये बात महाराज जी की बताने की क्या जरूरत थी? यहाँ इन मोती को मोल ना की हो जाए। आपके लिए कोई कटु शब्द कहेगा, मैं कैसे सहन करूंगी पिया जी? वो कटु शब्द कड़वे नहीं होते, वो कटु शब्द उनकी महिमा के अनुरूप नहीं है, तो वो भी मीठे नहीं हुए। तो आपके लिए कोई निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग करेगा तो मैं कैसे सहन कर सकती हूँ पिया? मेरे पति के लिए कोई इज्जत से बात ना करे तो कैसा होता है यहाँ पे? अच्छा, आपसे बात नहीं की ऐसे, तो मैं तो नहीं उससे बात करूंगी आज के बाद। आपके लिए अगर कोई ऐसा करे तो मैं कैसे सहन करूं पिया जी? जो इस स्वरूप की श्रद्धा भाव से बंदगी करेगा, उसे एक बंदगी का 1000 गुना फल मिलेगा। और जो इस स्वरूप की निंदा करेगा, प्राणनाथ जी की निंदा करेगा, उनके अंदर बैठे आवेश स्वरूप, उसी की निंदा हुई वो, उससे फरिश्ते दोजख में डालेंगे, ऐसा जुगलदास महाराज जी ने लिखा है। श्री प्राणनाथ जी को संतों, भक्तों, कवियों की श्रेणी में रखने वालों से इस विषय पर गहन चिंतन की अपेक्षा की जाती है। सुंदर सा जी तो बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ कर गरिमा मई, महिमा मई सुंदर सा जी शब्दों से संबोधित भी करना है दुनिया के सामने उनको, और अपने अंदर तो पिया पिया तू ही, बस उसमें तो शब्द चाहिए ही नहीं होते। जब अंदर सुंदर साथ जी, जब दर्शन होते हैं, शुरू में वन वे ट्रैफिक बोलते रहो, उसके बाद उसको देख के मौन हुआ जाता है, फिर भरती नहीं है ये अखियां कभी भरती नहीं है उसके दर्शनों से, वो प्रेम की वो प्यास कभी बुझती नहीं है। ऐसे नहीं मिलते वो सुंदर साथ जी। कहते हैं कितने प्रपंच कर लो, कितने आडंबर कर लो, वो नहीं मिलेगा। एक ना बड़ा ही सुंदर, अति सुंदर उन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में ही, बुल्ले शाह बड़ा प्यारा लिखते हैं। कहते हैं, जे रब मिलदा नातियां तोतियां, अगर वो नहा धो के, कहते ना अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहर, बाहर से अगर बड़े साफ होकर हर समय नहाने धोने से, साफ रखने से मिल जाता, जे रब मिलदा नातियां तोतियां ता मिलदा डड्डुआ मच्छियां। कहते फिर वो मेंढकों को मिल जाता या फिर मछलियों को मिल जाता, वो तो हर समय नहाते रहते हैं। अगर साफ रखने से ही मिलता तो सबसे पहले तो रब उनको मिल जाता। ते जे रब मिलदा जंगल फिरिया, ते मिलदा गावां वच्छियां। और अगर जंगल में ढूंढने से मिल जाता कि हम इधर वन वन उसको ढूंढते फिरे, तो फिर तो गायों को मिल जाता जो जंगल में ढूंढती फिरती हैं, या फिर वच्छियां होता है, गाय के ही जो बच्चे होते हैं वो भी उसके साथ साथ जंगल जंगल घूमते फिरते हैं। जंगली जानवरों को फटाफट मिल जाता जो जंगल में ही रहते हैं, वहां पे खोजने में भी नहीं मिलेगा। बाहर से केवल और केवल बाहर की सफाई रखने से, और अंदर कहते जाले लगे हुए हैं, अंदर गंदगी भी नहीं। जाले कहाँ लगते हैं? जहां सदियों से, बहुत वर्षों से सफाई ना करो,
वो इतने वर्षों के संस्कार, गंदगी जो ये जीव अपने अंदर लेके बैठा है, कहते जाले लगे हुए हैं हमारे अंदर, गंदगी के जाले, बाहर से धोने पे साफ नहीं होंगे। ब्रह्म वाणी के अमृत के छींटे मारो, वो जाले अपने आप सुंदर साजी छिड़काव करो। ब्रह्म वाणी अमृतमयी वचनों का छिड़काव, इसीलिए केवल साल में एक बार नहीं, रोज ब्रह्मवाणी का छिड़काव जरूरी है इस जीव पर। फिर पुराने संस्कार अपने जाले लेके खड़े हो जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। और ये स्प्रे जब रोज किया जाता है तो वो अंदर से मरने शुरू हो जाते हैं, वो संस्कार मुंह उठाने के काबिल नहीं रहते। उसके बाद उनको पता है इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग स्प्रे इनके हाथ में लग चुका है। तेजे रब मिलदा विच मसीती, ते मिलदा कौमा कच्चियां। यानी अगर मस्जिद में मिलना होता, केवल मस्जिद में नहीं, अगर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या फिर चर्च में मिलना होता तो फिर उन्हीं को मिल जाता जो वहीं पर ही रहते हैं, फिर तो सबसे पहले उनको मिलता। और या फिर जो रोज जाते हैं उनको तो पक्का मिल ही गया होता। अभी तक क्यों नहीं मिल रहा? वो वहां रहता ही नहीं है। वो कहाँ रहता है, कहाँ, ये बुल्ले शाह को भी पता है सुंदर साथ जी, वो रहता कहाँ है, उसका ठिकाना, उसका स्थान कहाँ है। बुल्ले शाह रब ओनानु मिलदा, के नीता जिना दिया सच्चियां, जिनकी नीयत सच्ची, जिनके हृदय बिल्कुल कोमल और साफ, जो कभी किसी को दुखाने का सोचते भी नहीं, सच्ची नीयत से जो हर कार्य यहाँ करते हैं, धर्म के 10 लक्षणों को अपना के सुहागनियों के लक्षण पर खरे उतरना चाहते हैं, उतरने का प्रयास करते हैं, उतरते जाते हैं, उनको मिल जाता है वो रब। ये कहीं भी ढूंढने से, ना जंगल में, ना मंदिरों में, ना पानी में, ना यहाँ का साफ होने से ये नहीं मिलता, ना आडंबरों में मिलता है, अपने अंदर ही मिलता है सुंदर साथ जी। और उस अंदर में उसको ढूंढना कैसे है? एकांत जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी कि अकेले बैठा जाए घर में। एकांत होता है, भीड़ में भी एकांत हो जाता है। सारा भीड़ है यहाँ पर, मुझे महसूस ही नहीं होता कोई अपना इस भीड़ में, मैं तो भीड़ में भी अकेली हूँ। वो एकांत है। अपने अंदर जरा सा झुकाओ और देख लो उसको, तब मिल जाता है वो। कभी कभी एकांत में भी वो एकांत प्राप्त नहीं हो पाता और कभी भीड़ में भी एकांत मिल जाया करता है। ये ब्रह्म सृष्टियां होती हैं सुंदर साथ जी। और उस एकांत की वाइब्रेशंस कई बार पूरी भीड़ को महसूस हो जाती हैं कि ये कुछ विशेष है सुंदर साथ जी। ऐसी रहनी हमने यहाँ पे करके दिखानी है। हम ना कहें कि प्रेम नाम को हमने इंट्रोड्यूस किया है, दुनिया वाले कहें कि तुम लेकर आए हो प्रेम। ऐसी प्रेम भरी रहनी हमने करके दिखानी है। मुश्किल है इस माया में, पर ब्रह्मवाणी का आसरा लेके कुछ भी मुश्किल नहीं है सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रेम और ज्ञान में तो बिल्कुल ही शून्य सुंदर साथ जी। प्रेम की बूंदें भी राज्य की मेहर, सतगुरु के आशीष और आपके संग से प्राप्त हो रही हैं। बस जो एक बूंद भी यदि आ रही हो, आपके चरणों में प्रणाम जी। ऐसे ही प्रेम भाव से मेरी त्रुटियों को माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी।